मुजफ्फरनगर में फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहा शिक्षक गिरफ्तार, 10 साल की तनख्वाह की होगी रिकवरी। उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले अध्यापकों का सिलसिला जारी है, जिसमें मुजफ्फरनगर में 10 साल से फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को नई मंडी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अध्यापक की बीएड की डिग्री पर संदेह होने पर एबीएसए ने नई मंडी कोतवाली में 9 माह पूर्व रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गिरफ्तार अध्यापक को बर्खास्त भी कर दिया गया है। सोमवार को पुलिस ने उसका चालान कर दिया है। छपार थाना क्षेत्र के गांव सिंभाल के निवासी अध्यापक अनिल चौधरी नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव बझेड़ी में स्थित प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत था। वह 10 साल से शिक्षा विभाग में तैनात है। 3 जुलाई 2020 को एबीएसए सदर योगेश शर्मा ने अध्यापक अनिल चौधरी की बीएड की डिग्री पर संदेह व्यक्त करते हुए नई मंडी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल इस मामले की विवेचना एसआई विजयपाल अत्री कर रहे थे। आपको बता दें कि विवेचक ने बताया कि अध्यापक ने शिक्षा विभाग में वर्ष 2004-05 के सत्र में आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी ज्वाइन की थी। रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात आगरा यूनिवर्सिटी ने इस संबंध में संपर्क किया तो यूनिवर्सिटी ने लिख कर दिया कि अध्यापक ने यूनिवर्सिटी से बीएड नहीं किया है। फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी करने वाले आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया है। अध्यापक का आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 में चालान कर दिया गया है। फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले अध्यापक को शासन ने बर्खास्त कर दिया है। शासन ने 10 साल की नौकरी के दौरान वेतन व अन्य सुविधाएं प्राप्त करने वाले आरोपी अध्यापक को शासन से 46 लाख की रिकवरी का नोटिस भेजा गया है। जल्द ही शासन रिकवरी को आरोपी अध्यापक से वसूल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया प्लस न्यूज। सर, मुजफ्फरनगर में एक फर्जी शिक्षक पकड़ा गया जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगा के नौकरी कर रहे थे। क्या था सर रिपोर्ट? हाँ, ये अनिल चौधरी नाम का शिक्षक था और ये मूल तैनाती इटावा जनपद में हुई थी। यहाँ 2016 में स्थानांतरित होकर आए थे। आगरा विश्वविद्यालय से 2004-05 में फर्जी जो डिग्री के आधार पे बहुत सारे शिक्षक नियुक्त हुए थे, उसमें से अनिल चौधरी भी एक था। तो 2016 में स्थानांतरित होकर आए। यहाँ प्राइमरी स्कूल बझेड़ी सदर में पोस्टिंग की गई थी। तो ये इसके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए हैं और विभाग द्वारा इसके खिलाफ एफआईआर किया गया था और जानकारी हुई है कि गिरफ्तार भी हो गया। सर, इससे क्या रिकवरी क्या? हाँ, रिकवरी के आदेश हुए थे इस कार्यालय द्वारा, लेकिन अभी माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश से वो स्थगित हुआ है। प्रधान जी, आपके गांव से एक अध्यापक को पुलिस द्वारा जेल भेजा गया, क्या पूरा मामला है? कौन अध्यापक, कितने दिन से यहाँ पे? ये अध्यापक अनिल चौधरी नाम का अध्यापक था। काफ़ी दिनों से बझेड़ी में शिक्षा का कार्य कर रहा था, शिक्षा देने का, लेकिन शिक्षा नाम मात्र की दे रहा था। 1-2 घंटे के लिए आता था और चला जाता था। इसकी जांच चल रही थी। जो फर्जी शिक्षक भर्ती हुई होगी कभी, उसमें इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के उसके आधार पर इसमें नौकरी हासिल की थी और ये सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे थे। हमारे द्वारा भी कई बार ये आवाज़ उठाई गई बेसिक शिक्षा अधिकारी को। इसकी जांच के लिए हमने भी एप्लीकेशन दी और समय समय पर हम स्कूल में गंभीर रहते हैं। काफ़ी शिक्षक ऐसे हैं जो अपना कार्य ईमानदारी से कार्य नहीं करते। तो यहाँ बझेड़ी में और लोगों की भी जांच चल रही। कम से कम मुझे लगता है कई शिक्षक भी इसकी जद में आएंगे। एडीबीएससी द्वारा भी यहाँ जांच की जा रही और ये बहुत गंभीर प्रकरण था जो कोतवाल साहब नई मंडी ने इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा और 40 लाख की रिकवरी होगी और इससे अच्छा संदेश जाएगा शिक्षा जगत में। प्रधान जी, कितने समय से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? ये कम से कम 2.5-3 साल से यहाँ पे कार्यरत था। कैसे पकड़ में आए, किसके द्वारा शिकायत की गई? इसकी शिकायत तो देखो, इस प्रदेश भर में शिकायत का दौर चल रहा था, लेकिन इसकी शिकायत हमने भी पर्सनली की थी। हमने भी की थी जब हमें पता लगा कि फर्जी शिक्षक है। इसकी डिग्री ये हाई कोर्ट से स्टे वगैरह ले आया था। हमें जब जानकारी हुई, हमने भी समय समय पर इसके खिलाफ एप्लीकेशन देने का काम किया और मुद्दे को लगातार उठाते रहे। पुलिस के कार्य क्या कहना चाहिए? पुलिस ने सराहनीय काम किया है और इसके डॉक्यूमेंट्स की जांच की है और उसमें निष्पक्ष जांच हुई है, उस जद में आया है और जो सरकार को इतना पैसा अर्जित कर रखा था वो पैसा देना पड़ेगा। प्रधान जी, जो टीचर फर्जी डिग्री लेकर बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या लगता है क्या तालीम वो दे पाया होगा? समाज में जो फर्जी शिक्षक के उस पद पर कार्यरत है वो कैंसर की तरह है
और उनकी सभी की जांच होनी चाहिए। जितने भी फर्जी शिक्षक है या एक किसी ऐसा हो रहा कोई सेटिंग से, जैसा हमारा बझेड़ी का नज़दीक का स्कूल है, यहाँ पर 17 शिक्षक है, यानी कि बच्चे 200 है और 17 शिक्षक कार्यरत है। तो हम चाहते हैं सबकी जांच हो और जो शिक्षक सही है उसको यहाँ पर रखा जाए। सर, आपके स्कूल के एक टीचर को पुलिस ने जेल भेज दिया है, क्या पूरा मामला है? स्कूल के टीचर को जेल भेज दिया, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, वो तो विभाग ने सालों पहले ही बर्खास्त कर दिया था, तो स्कूल का टीचर तो रहा नहीं। यहाँ पे कितने समय उन्होंने बच्चों को तालीम? वो अक्टूबर 2016 में आए थे इटावा जनपद से। जी। कितने समय यहाँ पे रहे? करीबन 4 साल। क्यों उनको जेल भेजा गया, क्या पूरा प्रकरण है? विस्तार से थोड़ा बताएं आप। कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया जो फर्जी अंक पत्रों से या फर्जी डिग्रियां लेकर विभाग में घुस गए। शासन को कुछ इन पर संदेह हुआ और उनकी उच्च स्तरीय जाँच हुई, जिसमें अनिल कुमार भी पकड़ में आए। उनकी डिग्री जो संज्ञान में आया वो फर्जी पाई गई और इसे आधार मान के विभाग ने उन्हें 1.5 साल पहले बर्खास्त कर दिया था। सेवाएं समाप्त। क्या कहना चाहोगे आप ऐसे टीचर के बारे में जो खुद फर्जी आईडी लेकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं? गंभीर विषय है, बहुत ही शर्मनाक विषय है। शिक्षक समाज पर धब्बा है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।